हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे शंकराचार्य के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। और हम रेफरेंस लेने वाले हैं बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र नामक पुस्तक से। तो आइए शुरुआत करते हैं और लिखते हैं कि भारतीय सभ्यता में आदि शंकराचार्य द्वारा प्रथम जगतगुरु शंकराचार्य पीठ मतलब आदि शंकराचार्य की स्थापना की गई। इनका जन्म जो हुआ 1788 ईस्वी में कलादी, जो कि वर्तमान में केरल में है, और मृत्यु 820 ईस्वी, जो कि उनकी उम्र 32 साल थी, और केदारनाथ, जहां पाल वंश था, जो कि इस समय पर उत्तराखंड में है, वहां पर हुई। केरल में त्रिशूल एक खूबसूरत प्राचीन शहर और केरल की राजधानी थी। नगर के मध्य में 9 एकड़ में फैले ऊंचे पर कोटे वाला एक शिव मंदिर है, जिसे बड़कू नाथन कहते हैं। बड़कू नाथन से तात्पर्य उत्तर के नाथ से हैं, जो केदारनाथ ही हो सकता है। यहाँ आदि शंकराचार्य की तथा कथित समाधि भी बनी है, और उसके साथ एक छोटा मंदिर भी है, जिसमें उनकी मूर्ति स्थापित भी है। उल्लेखनीय है कि आदि शंकराचार्य की एक समाधि केदारनाथ के पीछे भी है। चौबारी हिमनद के कुंड से निकलती मंदाकिनी नदी के समीप केदारनाथ पर्वत शिखर के पाद में कतयूरी शैली में निर्मित केदारनाथ मंदिर 3562 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। पुरातत्व विभाग द्वारा इसे 1000 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच निर्मित माना जाता है। यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना है। मंदिर के मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसका कोई प्रमाणिक उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। इसी शंकराचार्य ने पूरे भारत में भ्रमण कर अपने विचारों के द्वारा झूठा ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, अद्वैत वेदांत का प्रचार प्रसार शुरू किया। इसके विस्तार हेतु पूरे भारत में शंकराचार्य ने 4 पीठों की नींव डाली, जिसके माध्यम से पूरे भारत पर अपनी पकड़ को मजबूत करने का काम किया। इस पीठ को देश के चारों दिशाओं में निम्न प्रकार स्थापित किया। पूर्व में मतलब ओडिशा में जगन्नाथपुरी गोवर्धन पीठ, पश्चिम मतलब गुजरात में द्वारिका शारदा मठ, उत्तर में बद्रिकाश्रम में ज्योतिपीठ, दक्षिण में श्रृंगेरी शंकराचार्य पीठ। वस्तुतः उस काल में फैले बौद्ध और जैन मत तथा अन्य प्राकृतिक संपदाओं को ध्वस्त कर तथा कथित ब्राह्मण और ब्राह्मणी मत के प्रचार हेतु इन पीठों की स्थापना की गई। आम बोलचाल की भाषा से अलग संस्कृत को बढ़ावा दिया। पीठों के माध्यम से शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, अद्वैत वेदांत के प्रचार हेतु मीमांसा स्कूल की स्थापना किया। मीमांसा स्कूल के माध्यम से कर्मकांड, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, अद्वैत वेदांत का प्रचार प्रसार एवं अपनी उपस्थिति को प्रांगण करने का काम किया जाने लगा। साथ ही साथ मीमांसा स्कूल के माध्यम से संख, वैशेषिक, बौद्ध और जैनों अन्य सनातन पद्धति के विचारों को कुचलना भी शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 800 ईस्वी के पूर्व में जितने भी प्रकार के जैसे सांख्य, वैशेषिक,
बौद्ध, जैन, अन्य धार्मिक ज्ञानोपदेश विचारधारा थी, सभी का दर्दनाक अंत हो गया। आगे उसी जगह पर आदि शंकराचार्य ने अपनी मीमांसा स्कूल और पीठ के माध्यम से अद्वैत वेदांत को आदि अनंत पौराणिक एवं सनातन का बनावटी रूप देते हुए अद्वैत वेदांत को समाज में स्थापित किया, जो आज सभी के सामने है और दिग्भ्रमित है। आधार दिया है इन्होंने शंकर विजय आदि शंकराचार्य की जीवनी को लेकर। इन सब कारणों से पूरे भारतीय सामाजिक परिवेश और भारतीय सत्ता परिवेश दोनों पर शंकराचार्य के माध्यम से ब्राह्मणों का दबदबा और पकड़ बढ़ने लगा। अब ब्राह्मणों द्वारा जगत गुरु शंकराचार्य पीठ और मीमांसा स्कूल के माध्यम से समाज में कर्म कांड को बढ़ावा दिया जाने लगा। इन्हीं चार पीठों के अंदर अपनी सुख सुविधाओं के हेतु ईश्वर के नाम पर देव कन्या या देवदासी प्रथा की शुरुआत भी हुई, जिसमें महिलाओं के साथ धर्म के नाम पर पीठ में बिना वस्त्र में रहना एवं ईश्वर का दूत समझकर इन कर्मकांडियों के साथ यौनाचार करने जैसे अनेक कुकृत्य और अन्यायप्रद क्रियाएं शामिल थीं। यहीं से भारतीय समाज में शंकराचार्य द्वारा मनुस्मृति और पुराण जैसे अन्य ग्रंथों की रचना करने को लेकर बहुत सारे कर्मकांडियों के द्वारा विकृति पैदा करना शुरू हुआ। जैसे मनुस्मृति, मीमांसा दर्शन के द्वारा वैदिक दर्शन को प्राण तत्व और कर्मकांड से जोड़ा गया। मीमांसा दर्शन के सूत्रकार जैमिनी और कुमारिल भट्ट हैं। जैमिनी के जन्म की सत्यापित तिथि कहीं नहीं मिलती, लेकिन हर जगह दावे के साथ यह जरूर मिलता है कि ये मीमांसा दर्शन के दार्शनिक और सूत्रधार थे, यानी कि जैमिनी का जन्म इसी समय का है। जैमिनी, कुमारिल भट्ट और चारों पीठ के पीठाचार्य ने मिलकर भारत के श्रुति स्मृति बातों के अंदर अपनी प्रमाणिकता बनाने हेतु सभी श्रुति स्मृति ज्ञान को परिवर्तित करते हुए समाज पर थोपने का काम किया, जिसका प्रभाव काफी समय से भारतीय श्रुति स्मृति की बातों में देखने को मिल रहा है। अपने जन्म को दिग्भ्रमित करने के लिए अपनी लेखन कला के द्वारा अपने आप को नारद के जैसा हर काल में उपस्थित रहने वाला इंसान बता दिया। इसलिए काफी लोग जैमिनी के जन्म समय को लेकर दिग्भ्रमित हैं। मीमांसा दर्शन में 16 अध्याय हैं, जिसमें प्रथम 12 अध्याय द्वादश लक्षणी के नाम से जाना जाता है। इस दर्शन की सूत्र संख्या 2644, अधिकरण संख्या 909 है। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर का कहना है कि यह दर्शन शास्त्र कोटि में नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें धर्मानुष्ठान का ही विवेचन किया गया है, जिसमें जीव, ईश्वर, बंधन, मोक्ष और उनके साधनों की कहीं भी विवेचना नहीं है। मनुस्मृति का प्राणयन किसने किया, यह कहना कठिन है। यह सत्य है कि मानव के आदि पूर्वज मनु ने इसका प्रणयन नहीं किया। इसके प्रणेता ने अपना नाम क्यों छिपा रखा, यह कहना दुष्कर ही है। हो सकता है कि इन ग्रंथों को प्राचीनता एवं प्रामाणिकता देने के लिए ही इसे मनुकृत कहा गया हो। मैक्स मूलर। डॉक्टर बहुलन ने भी यही प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि मनुस्मृति या मानव धर्म सूत्र नामक ग्रंथ कभी विद्वान ही नहीं था। मनुस्मृति के माध्यम से शंकराचार्य ने स्वयं और अपने तथाकथित प्रतिनिधि ब्राह्मणों के द्वारा
भारतीय समाज में धर्म के नाम पर लोगों को डराना और शोषण करना शुरू कर दिया, जो सबसे खतरनाक साबित हुआ। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से शंकराचार्य ने ब्राह्मण धर्म की शुरुआत की और बौद्ध धर्म का धीरे धीरे इन्होंने अंत किया। तो आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो तो ट्रुथ लिटरेचर को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। जय भीम, जय भारत।